12 मार्च को बेयर मार्केट स्टार्ट करवाने वाले लोग, 12 सेकंड की एक वीडियो बनाकर लोगों को पैनिक करने वाले लोग, और जो लोग सीएमई फेयर वैल्यू गैप ढूंढ रहे थे 70-73 पे, वो वाले लोग सब के सब लिक्विडेट हो गए हैं। सब के सब लिक्विडेट हो गए हैं। जी हाँ, आज अफ्तारी के बाद, अभी ईद नहीं आई लेकिन पहली अफ्तारी में ही सबको ईद मुबारक। ठीक है, कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली होगी, इसीलिए उसमें टोटल फंडामेंटल आपको बताए थे कि किस तरीके से बीटीसी वापस चैनल में आएगा, किस तरीके से बीटीसी डोमिनेंस वापस चैनल में आएगी। 12 सेकंड की वीडियो देखकर आप लोग अपनी पेंटे और पता नहीं क्या क्या कुछ गीला करते हो। महंगाई की रफ्तार ये हो जाएगी, महंगाई की रफ्तार 3 से नीचे ना आई तो बेयर मार्केट स्टार्ट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के शॉपर सीधे हाथ से फुलाएं, उल्टे हाथ से उनका पटाखा बजाएं। ठीक है, अगर ऐसे लोग आपके मेंटोर्स हैं तो। बाकी आज का पंप सबको मुबारक हो। पिछले 4-5 दिन से लगा हुआ था चैनल में, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुकून से बैठे हैं, कहीं नहीं जा रही, कोई बेयर मार्केट नहीं है, सुकून करें, बुल रन आना है, सब कुछ होगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग भी होगी, मनी प्रिंटिंग भी होगी, रेट कट भी होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन पहले लॉन्गर्स को साफ किया, अपसाइड बोल रहा था, अपसाइड लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। जब हो जाएगी, देखिए लिक्विडेशंस जो है ना, ये बीटीसी का पेट्रोल है, इसको सीएनजी डीजल कुछ भी समझ लें। शॉर्टर्स इकट्ठे हुए, ये क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि ये इन जैसे जो शॉपर्स ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो बीटीसी को 73, 70, 60 पता नहीं किधर लेके जा रहे थे, 12 तारीख को बेयर मार्केट स्टार्ट करवा रहे थे, इनकी वजह से शॉर्टर्स इकट्ठे हुए, एक पूरा एक पूल बन गया। जब बन गया फिर बीटीसी ने क्या करने जाना था, नीचे बीटीसी ऊपर, एथीरियम ऊपर, सारी मार्केट ऊपर। सोलाना में शॉर्ट खुलवाए थे, सोलाना 80 पे 70 पे जो लोग बाय करवा रहे थे, सोलाना में लिक्विडेट। उसके बाद आडा जैसा क्वाइन 2x कर गया, ऑलमोस्ट 0.56-57 पे था, 1.14 पे चला गया, ऑलमोस्ट 2x से भी ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो सारी मार्केट आपके सामने। कल की वीडियो देखी होगी तो आपको फंडामेंटल प्लस टेक्निकल सब कुछ समझ आया होगा। रिपोर्ट मार के वीडियो उड़वा दी हमने, बैकअप अकाउंट पे लगा दी हमने, यूट्यूब नया बना के यूट्यूब पे लगा दी। बाकी हैव सम करेज। ठीक है, रिपोर्ट मारने से कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये वीडियोस अपलोड करने की, लोग वैसे ही समझ जाया करेंगे। इतनी लर्निंग करवा दूंगा इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की ना, कि मेरी वीडियोस रिमूव करने से किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा चलते हैं टेक्निकल्स पे, दिखाते हैं आपको कि कल क्या दिखाया था, और देख लें कैसे चैनल के अंदर वापस आ गई हैं सारी चीज़ें। तो दैट वाज ऑल फंडामेंटल, कुछ नहीं। अगर अच्छा हाँ, एक चीज़, अगर कोई लोग समझ रहे हैं कि ये ट्रंप का जो है आपको वो ट्वीट देखने को मिला है, उसमें जनाब सोलाना, XRP, आरा, इन सबको स्ट्रेटेजिक रिजर्व का पार्ट बनाने जा रहे हैं, इसलिए मार्केट पंप करेगी, नहीं। थोड़ा सा जो है ना फंडामेंटल्स पे गौर करें। ठीक है, फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा गौर करें, समझना शुरू हो जाए मार्केट को, मार्केट मेकर्स को, मार्केट की मूव को समझना शुरू हो जाए। शॉर्टर्स इकट्ठे हुए, एक्सचेंजेस ने कमाना था, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, ये सब ये फंडामेंटल्स ही हैं। अब एक और चीज़ बता दूँ, 7 मार्च को इनकी मीटिंग है, 7 को क्या होगा? सेल द न्यूज़ इवेंट। आखिर इतनी मार्केट पंप की है, 7 को सेल द न्यूज़ इवेंट। ये मेरा एनालिसिस है, गलत हो सकता है, ठीक है, गलत हो सकता है। वहाँ से शॉर्ट ना खोल के बैठ जाइएगा और मजीद लिक्विडिटी ऊपर प्रोवाइड कर देंगे आप लोग, मजीद ऊपर निकल जाएगी, फिर लिक्विडेट होंगे। तो कोई किसी किस्म का शॉर्ट ना खोले, फ्यूचर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है अपडेट ये। आप लोग मिस यूज़ करते हैं, आप लोगों को नहीं करनी आती फ्यूचर ट्रेडिंग, इस तरीके से नहीं होती। ठीक है, तो लिहाजा अब मुझे ना आके गालियाँ दीजिएगा फिर दोबारा अगर लिक्विडेट हो जाए। बाकी ट्रेडर्स ने करवा दिया तो मैं नहीं गालियाँ खाना चाहता, लेकिन ये मेरा तज्जिया, 7 तारीख को सेल द न्यूज़ इवेंट बनाएंगे। उसके बाद 12 को CPI आना है। CPI न्यूट्रल, आपका जो फोरकास्ट होगी फोरकास्ट के मुताबिक आएगा, और कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं मिलेगी। 3+1 भी हो सकता है, 3+2 भी हो सकता है, बेरिश हो सकता है, डाटा बेरिश हो सकता है, लेकिन शॉर्टर्स फिर खुलेंगे, मार्केट को फिर दोबारा ऊपर ले जाएंगे। आपकी आल्ट्स रैली 2 स्टार्ट, आपका आल्ट सीजन स्टार्ट, और जब तक आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी, जब तक मनी प्रिंटिंग होगी, 70% बुल रन आपका कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये समझ लें थोड़ा सा, इन चीज़ों को कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी टेक्निकल्स पे चलते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट करते हैं इस वीडियो को, आ जाए जी। वेलकम बैक टू कंप्यूटर स्क्रीन। यहीं पे छोड़ा था सब कुछ, लास्ट में MKR का चार्ट खुला हुआ था, और यहीं से PC दोबारा स्टार्ट करना है। सबसे पहले S&P 500, ठीक है, S&P 500 ये आ जाए, बल्कि रिफ्रेश करने देना, रिफ्रेश तो करें इसको हम। ये तो वही कल वाली कैंडल शो कर रहा है ना। अभी आ जाते हैं जनाब S&P 500। सबसे पहले तो कल भी पंप किया हुआ था, क्यों नहीं जा रही भाई? अच्छा, बल्कि हॉलीडे है ना, वीकेंड है, उस वजह से ये वही प्रीवियस जहाँ पे ये क्लोज हुआ था। ठीक है, और अब गैप बन गया ना, अब देखिए गैप बन गया इसके अंदर। अगला जब स्टार्ट होगा मंडे से, वो आई थिंक यहीं से कहीं से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाए वापस डॉलर पे, ये अपना हेड एंड शोल्डर का इसका हमारा एनालिसिस है। ठीक है, अब आ जाए वापस BTC पे, ये ले जी, आ गया चैनल के अंदर वापस। कल यही बोला था ना
चैनल के अंदर वापस कितना डिटेल में टेक्निकल समझाया था। फेयर वैल्यू भी आपका क्लिक हो गया, उसके बाद आपका जो है CME वो भी आपका क्लिक हो गया। ये देख लें जनाब, ये वापस चैनल में, और ये जो ट्रेंड लाइन एक लगी हुई है इसको ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे सीधा ये छोटी छोटी हर्डल्स हैं। फिर 99 पे रेजिस्टेंस है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। 106 कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, 108 कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो मेजर स्टॉप इसका 116 पे जाके लगेगा, ठीक है, 116 पे। उसके बाद आ जाए एथेरियम पे, ये लें जी, ये वापस चैनल के अंदर, ठीक है, ये वापस चैनल के अंदर। और दिखाएं आपको BTC डोमिनेंस, ठीक है, ये देख लें आ गई वापस चैनल में। कल कहाँ खड़ी थी, इधर, ये वापस चैनल में आ गई। चलें जी, थोड़े थोड़े करते हैं यार, थोड़ा बहुत हमें भी देखो टेक्निकल करने आते हैं, ऐसे नहीं बोलो तुम, ठीक है, थोड़े बहुत टेक्निकल हमें भी करने आते हैं, ऐसे नहीं बोलो। ये USDT का क्रैश, ये तो खैर हमने इसके ऊपर बात नहीं की थी। कोई भी खोल लें आज, टोटल खोल लें, इसका तो खैर हमने चैनल बनाया नहीं हुआ। सेम BTC की तरह, सेम वही वाला, सेम वही चार्ट, हर चीज़ वही चल रही है टोटल मार्केट कैप की। ये भी वापस चैनल में, टोटल 2 देख लें, वापस चैनल में, टोटल 3 वापस चैनल में, इनके सेम इसी तरह से। ये मैंने लगाए नहीं हुए, देखता नहीं हूँ यार मैं तो टेक्निकल्स। अच्छा, उसके बाद जनाब ये अदर डोमिनेंस, आर्ट्स उस तरीके से अभी परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह BTC कर रहा है, और बिग कैप्स कर रहे हैं, ठीक है, बिग कैप्स कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें पहले 10 निकाल देना, पहले 10 आल्ट कॉइन्स नहीं आएंगे, इसमें बाकी कॉइन्स आएंगे, राइट। तो एथेरियम, उसके बाद सोल, आडा, XRP इस टाइप के नहीं आएंगे। अभी आर्ट्स रैली में क्या होता है, आर्ट्स सीजन जब स्टार्ट होता है क्या होता है, सबसे पहले बिग कैप्स में पैसा आता है, ठीक है। आर्ट्स रैली 1 देखी हमने जो दिसंबर में आई थी, जहाँ एग्जिट हम नहीं कर सके थे, ठीक है। रियली अपोलोजाइज फॉर डैट, जब उस बात का जिक्र होगा तब तक माजरत करूंगा मैं, ठीक है। तो नहीं एग्जिट कर पाए थे। सेम अभी आर्ट्स रैली 2 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले बिग कैप्स आपके सोल, आडा, XRP इस तरह की शिट्स आपकी पंप करेंगी, ठीक है। बाय द वे सोल इज नॉट अ शिट, ठीक है, XRP, आडा इनको मैं बोलता हूँ। तो उसके बाद फिर लो कैप्स की तरफ बात आएगी, इसीलिए ये अदर डोमिनेंस आपको पंप होती नहीं नजर आ रही। लेकिन ये भी कुछ दिनों में 2-4-5 दिन रुक जाए, जब बिग कैप से पैसा मूव करेगा मिड कैप और लो कैप की तरफ, तभी आपको पंप करता नजर आएगा, ठीक है। उसके अलावा ईच BTC पेयर, ठीक है, ये ईच BTC पेयर में भी देख लें, जो हमने सपोर्ट लगाई हुई थी एग्जैक्ट उस सपोर्ट से ईच BTC पेयर आपको बाउंस होते हुए, यार देखो ना, थोड़े टेक्निकल आते हैं भाई को यार, ऐसे नहीं बोलो तुम, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े टेक्निकल आते हैं तुम्हारे भाई को भी, ठीक है, फंडामेंटल स्पेशलिस्ट हैं हम, लेकिन टेक्निकल थोड़े हमें भी आते हैं। खैर दैट वाज ऑल। बाकी देखते हैं कल मार्केट्स खुलती हैं, वॉल स्ट्रीट ओपन होती है, क्या लेके आती है, S&P हमें क्या दिखाता है। अभी तो ये पॉज है, उसके बाद लेट्स होप फॉर द गुड। लेकिन ये जो लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है ना, ठीक है, ख्याल कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस के साथ चलिएगा, ठीक है। हम भी जैसे ही अपने ब्रेक इवन से ऊपर जाते हैं, हम भी स्टॉप लॉसेस का यूज़ करेंगे। 7 को इट माइट बी पॉसिबल कि सेल द न्यूज़ इवेंट हो जाए, और 3-4 दिन जो है फिर इसी तरह शॉर्टर्स फिर भरे मार्केट में। उसके बाद 12 को वो जो क्या बोलते हैं, महंगाई की रफ्तार जो है वो तेज़ होनी है, फलानी होनी है, तो वो उस पर मार्केट पंप कर जाएगी, ठीक है। ये सेम वही चीज़ें जो रात हमने देखी थी, एज इट इज़ खुली हुई हैं, ठीक है। PC स्टैंड बाय पे चला जाता है। उसके अलावा जनाब CME भी देख लेते हैं, CME में क्या चल रहा है। तो ये इसका भी जो है ना लास्ट आ रहा होगा, हाँ 28 का ही ना, ठीक है, वीकेंड था। उसके बाद देखते हैं, अब इसमें भी गैप क्रिएट हो गया होगा, ठीक है, इसमें भी गैप क्रिएट हो गया होगा, और यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। जैसे ये गैप देख रहे हैं ना, ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ये गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर मार्केट इनको फील करती है। ये अब देखिए नीचे वाली साइड से चली, ये वाला जो यहाँ गैप था वो इधर फील हो गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह जो गैप्स बनते हैं साथ साथ मार्केट वो फिल करती जाती है, ठीक है। यहाँ पंप होते हुए ये एक गैप छोड़ा था, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये गैप 99% तकरीबन ये गैप फिल्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये डेरिवेटिव्स की एक्सचेंज होती हैं जो आपकी हफ्ता इतवार बंद होती हैं, ठीक है। हमारी क्रिप्टो की कोई भी एक्सचेंज होगी वो पूरा का पूरा हफ्ता काम करती है, लेकिन ये डेरिवेटिव्स की जो भी एक्सचेंजेस होती हैं ये हफ्ता इतवार बंद होती हैं, वीकेंड पे बंद होती हैं। लेट्स सपोज चले समझ लें आज यार ये क्या होता है, ये CME गैप शैप, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे वीकेंड था, यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है, इस जगह क्लोज हो गई। अब मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ। अब मिसाल के तौर पे जब न्यू वीक स्टार्ट होगा, मार्केट्स खुलेंगी। अब BTC जनाब कहाँ था, BTC किधर था जब वीकेंड पे, उससे पहले कहाँ पे था, तकरीबन 79-80 पे था। अब न्यू वीक स्टार्ट होता है, मार्केट खुलते हैं, BTC 95 से शुरू करता है, ये यहाँ से मार्केट शुरू होती है, ठीक है। अब ये बीच में एक गैप बन गया, इसको हम बोलते हैं CME गैप। अब 99% चांसेस होते हैं कि ये फील हो, ठीक हो गया, ये 99% चांसेस होते हैं कि ये फील हो, समहाउ ये गैप किसी तरीके से फील हो जाए। अब ऊपर वाला जो पीछे छोड़ के आई थी मार्केट गैप, ठीक है, जो पिछला ऊपर वाली साइड पे मार्केट गैप छोड़ के आई वो फील हो गया। अब नीचे वाली साइड पे जो मार्केट गैप छोड़ के आई है वो फिर 99% चांस होते हैं फील हो जाए और उसके बाद ऊपर निकल जाए, तो ये चांसेस होते हैं, ठीक है। CME को इस तरीके से समझते हैं, ठीक हो गया। ये जो गैप छूटते हैं 99% चांसेस होते हैं कि ये कवर अप हो जाए, बाकी नहीं भी होते कवर। वो जिस तरह कल वाले एनालिसिस में बताया था ना कि किस तरीके से मार्केट छोड़ जाती है, ठीक है। जैसे 10,000 के पास एक छूटा हुआ है, 21,000 के पास एक छूटा हुआ है, तो ये होता है, मार्केट छोड़ भी जाती है इनको गैप्स को ना, ये ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। सो दैट वाज ऑल। CME क्या होता है, किस तरीके से, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी, और कल देखते हैं मार्केट्स क्या रंग लेकर आती हैं। तो बाकी चीज़ें गुड हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं चीज़ें। उसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं, इसी वीडियो में बताऊं, लंबी ना हो जाएं, क्या करूं, अभी बताऊं कि ना बताऊं, तो चलें देख लें यार। ये जो लोग कहते हैं ना, देखो कि बुल रन नहीं आएगा, ये होगा, बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, ये देखें 2016 में
ठीक है, 2016, 17, 18, 19, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, ये देख लें ये मार्केट कैसे पंप कर रही है 22 तक। उसके बाद क्वांटिटेटिव टाइटिंग ये अभी तक ये चल रही है, ठीक है, ये 24 आ गया। अब यहाँ से दोबारा क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, ये देखा था कितना ये इसके अंदर कितना गैप था, कैसे ग्रो हुई थी मार्केट्स। इसी तरह यहाँ से जब आपकी मई में जून में क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो फिर सोचें ये कहाँ तक ले जाएगा आपको, ठीक है, कहाँ तक ले जाएगा बैलेंस शीट के साइज़ को। ये ऑलमोस्ट इधर देखें 9 ट्रिलियन से अब 7 पे आ गया। यार अच्छा हो जाता अगर मेरे पास ना कोई चीज़ होती, बॉल पॉइंट वगैरह, नहीं इसके अंदर ही पेंट पे मैं आपको दिखाता, लेकिन समझ लें, समझ आ जाएगा आपको। 2019 में बैलेंस शीट का साइज़ तकरीबन 4.5 ट्रिलियन पे था, ठीक है, 4.5 से 9 ट्रिलियन पे गया 2022 तक, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, न्यू प्रिंटिंग हुई, नया पैसा आया मार्केट्स में, ठीक है। 4.5 ट्रिलियन पे साइज इंक्रीज होकर गया बैलेंस शीट का। डिक्रीज होते होते किधर आ गया, तकरीबन 60 ट्रिलियन के पास, ठीक है। अब यही देखें जो 2020 में हुआ था 4.5 ट्रिलियन से बैलेंस शीट का साइज इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से 7 के अंदर ऐड कर दें आप, 4.5 ट्रिलियन ऐड कर दें, हालांकि ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन आप 4.5 ट्रिलियन ही ऐड कर दें तो ये तकरीबन 11.5 ट्रिलियन पे चला जाएगा बैलेंस शीट का साइज। कितना पैसा इकोनॉमी में आएगा और कैसा ज़बरदस्त किस्म का बुल रन आएगा, वो भी आपकी सोच है, ठीक है। स्टॉक्स, इंडिसेस, उसके बाद आपकी कमोडिटीज़, क्रिप्टोस कैसे पटेंगी, आपकी सोच है। अब सेम इधर आ जाएं, 2016, 17, 18, 19 ये जीडीपी गिरी, ठीक है, कंसेक्टिवली 2 क्वार्टर गिरे तो आपका रिसेशन आ जाता है। इसमें ये रिसेशन, डिप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ था। 2020 में जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, ये जीडीपी देखें कैसे ग्रो हुई है, जीडीपी ग्रोथ चेक करें आप, ठीक है। ये 20 में, उसके बाद ये बीच में कोरोना आ गया था, थोड़ा सा गिरा, ठीक है। उसके बाद ये फिर 20 का बाकी हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ठीक है, ये 21 तक। उसके बाद क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू हुई और ये फिर जीडीपी भी गिरती 2024 में यहाँ, ठीक है। अब जीडीपी को ग्रो करवाना ही करवाना है, ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो करवाना ही करवाना है। क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी और फिर जीडीपी ग्रोथ भी होगी, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन होगी, चीज़ें और ख़राब होंगी, उसके बाद रेट हाइक्स आएंगे और उसके बाद फिर दोबारा आपकी इस तरीके से जैसे ये ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे, फिर ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। अभी 26 तक जो है, 25-26 के दरमियान तक ये आपकी चलेंगी बुल मार्केट्स ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा आपका इसी तरीके से रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारे फेसेस, रिसेशन, डिप्रेशन, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप बिजनेस साइकिल कैसे वर्क करता है अब आपको समझ आ गया होगा, कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है, फ्री की लर्निंग है, समझ लें। और दूसरा ये कि अभी एक और चीज़ आई है, रुक जाए ज़रा ना, कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आ गया हो। मेरा ना इसका कीबोर्ड का आर का जो बटन है ना वो हो गया ख़राब, ठीक है। मेरी बेटी है निशाल, उसने इसमें गिरा दी है कोक, तो आई कोशिश करते हैं कि अगर निकल आता है ना यहाँ पे, रुक नहीं तरह ना, नहीं आर का बटन काम नहीं कर रहा। इस तरह यूएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिख कर देख लें, अगर आ जाए, उसमें भी आर आता है, यूएस, हाँ, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, अगर इस तरीके से आ जाए ना, उसमें भी क्या कबाड़ा हुआ है, अभी ये आ जाए ना, ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए जो है ना, उसने जो काम किया ना वो उल्टा पड़ गया ट्रम्प के ऊपर। नहीं, उसके अंदर असल में ना मुझे लिखना कुछ था, वो मेरा कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहा, नहीं आएगी चीज़ें, एक सेकंड रुकिए ज़रा, यहाँ से अगर लेटेस्ट निकल आता है ना, लेटेस्ट अगर निकल आए, कंपैरिजन में आपको दिखा देता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं ना नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूं। मेरा ये टाइप नहीं हो पा रहा इससे ना कीबोर्ड से सही, क्योंकि हर जगह जो है वो आर का लफ्ज़ आना है। तो यहाँ देखते हैं सेकेंड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर ना चार्ट चाहिए मुझे, एक सेकेंड, नहीं, जिस तरीके से जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं निकलेगी यहाँ से ना। तो खैर एनीवेज जी, अच्छा हुआ क्या, हुआ ये कि ये देखें, यहाँ पे लेके आता हूँ ना मैं आपको, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से समझाऊँ, ठीक है, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। रुके ज़रा, क्या याद करेंगे यार, ये देखिए ये ब्लैंक पेज, ठीक है। अच्छा, एक तरफ होती हैं आपकी ये इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं, सिंपल समझ लें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है। अब उससे टैरिफ लगाने से हुआ क्या, टैरिफ किस लिए लगाया उसने कहा जनाब हमारी जो है ना वो मुल्क तरक्की करेगा, हमारी जीडीपी ग्रो होगी, हमारी जो है ना, अच्छा ये बैलेंस कैसे रहता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो आप बनाते हो, यानी जो अमेरिका बना रहा है उसको पाकिस्तान खरीदे, चाइना खरीदे, उसके बाद यूके खरीदे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो मुल्क आते हैं ना सारे के सारे खरीदे, ठीक है, वो अमेरिका के लिए होंगी एक्सपोर्ट्स। और अमेरिका जो खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा, रशिया से जो चीज़ खरीदेगा, वो अमेरिका के लिए होंगी इंपोर्ट्स। उसने टैरिफ लगाए,
अपनी अपनी जान में जो है ना वो साइंसदान बना। उसने कहा जनाब मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और मुल्क में जो है वो पैसा आएगा, जीडीपी ग्रो करेगी, और टैक्सेस लगा दिए, इंपोर्ट्स मेरी जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से। तो इस तरीके से जो है ना मैं ट्रेड डेफिसिट कम करूँगा, ठीक है। रुकिए एक सेकंड ना, ये जो भी डाटा आया था यहाँ पे दिखाता हूँ, वापस चलते हैं। अभी ये 3 मार्च चल रही है ना, पीछे करें, रुकिए ज़रा एक्सिक्यूट। किस तारीख को आया था? अच्छा जी, यहाँ आ जाए ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये फिगर देखें ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड्स जो था ये बढ़ गया था, ठीक है, ये बढ़ गया था आपका। अच्छा, माइनस का मतलब ये है कि ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। अभी समझाता हूँ इस फिगर को। 122 बिलियन माइनस में चल रहा है। इन्होंने कहा था कि ट्रेड डेफिसिट कम होगा, 116.9 बिलियन पे आ जाएगा। 116 छोड़ो, वो 153.3 बिलियन पे चला गया, ठीक है। यहाँ तक फिगर की समझ, अब समझो, यानी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये डाटा हो गया ख़राब। किधर गया यार, इसको तो बंद कर दें। जिसकी वजह से ये डाटा ख़राब, इनका फिगर, इनका बैलेंस बन नहीं पा रहा था। मिसाल के तौर पे आपने इंपोर्ट की लेट्स सपोज जी $10 बिलियन की, ठीक है, $10 बिलियन की आपने की इंपोर्ट्स, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स भी आपको $10 बिलियन की करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप एक्सपोर्ट कर देते हो यहाँ पे भी बिलियन लगा लें, ठीक है, यहाँ पे भी बिलियन लगा लें, इधर डॉलर लगा दें। आपने एक्सपोर्ट्स की होनी कितनी थी? 10, आपने क्या एक्सपोर्ट्स की हैं? $8 बिलियन की। तो $2 बिलियन से जो है ना, $2 बिलियन से आपका ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये जो डाटा था ना, तो ये ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ गया, -153.3 बिलियन पे ये कहानी चली गई। अब जनाब ट्रंप लगाता है टैरिफ्स, ठीक है, ट्रंप लगाता है टैरिफ कि क्या करूँगा मैं जनाब, मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स हो जाएंगी कम, ठीक है, इंपोर्ट्स हो जाएंगी कम। अभी जो डाटा आया ना, उसमें ये सूरत हाल है कि इंपोर्ट्स हो गई हैं ज़्यादा, अभी आपने देख ही लिया, ठीक है, यानी 153 बिलियन पे चली गई। अब एक्सपोर्ट्स कम होंगी, समझ रहे हैं। लिया किसी अमेरिका से किसी ने कुछ नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इस सर फिरे इंसान ने टैरिफ्स लगा दिए, अमेरिका से किसी ने कुछ नहीं लिया। लेकिन अमेरिका के अंदर इंपोर्ट्स जो हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज जनाब यहाँ पे $100 बिलियन की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, $100 बिलियन की इंपोर्ट होगी और एक्सपोर्ट पता है कितनी हुई है? वैसे तो ना होने के बराबर, एक्सपोर्ट लगा लो जनाब, ये $40 बिलियन की हो गई है, ठीक है। तो ये -60 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट आ गया, ठीक है। अब इससे पता क्या हुआ है, इससे जीडीपी भी फॉल की है इससे, ठीक है। अभी मैं जो पिछले मंथ का मैं डाटा दिखाना चाह रहा हूँ ना, जो आया मेरे पास, ये कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, आर का बटन, तो मैं आपको दिखा देता। 4 टाइम्स ये टैरिफ जो है ना उल्टा काम किया है। 4 टाइम्स इंपोर्ट एकदम से शूट हुई है और एक्सपोर्ट 4 टाइम्स डाउन हुई है। जीडीपी की ऐसी तैसी फिर गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी, ये जो अभी आपके पास हुआ है ना ये काम, ये जो आया था 79 तक बीटीसी, ये सारी इन चीज़ों की सीजनल एडजस्टमेंट हुई है, ये सारी इन चीज़ों की सीजनल एडजस्टमेंट हुई है। अब चीज़ें स्मूथ हुई हैं, अब ये वापस ऊपर जा रहा है, बीटीसी ठीक हो गया, अब ये वापस ऊपर जा रहा है। तो फंडामेंटल्स समझे मेरे भाई, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करें मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे समझा दिया, ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी आई थिंक, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है, फिर दोबारा कोई फंडामेंटल ले आएंगे छोटे मोटे, फिर हम इसी तरह टेक्निकल्स करके दिखा देंगे। हमें टेक्निकल्स कहाँ करने आते हैं यार, ठीक है। तो बड़े बड़े लोग पड़े 12-12 सेकंड की वीडियो बना के दे देते हैं। तो आपके मेंटोर्स हैं, आपके गुरु हैं जी, आपको मुबारक हो वो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।